किसी समय की बात है, रायपुर गांव में नटवर लाल नाम का एक निर्धन किसान अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी वो जुटा पाता था। कई बार हालात इतने खराब हो जाते कि दोनों को भूखे ही सोना पड़ता। मगर नटवर लाल केवल निर्धन नहीं था बल्कि बुद्धिमान भी था। वह हमेशा किसी न किसी तरकीब से मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता था। अब क्या करें नटवर, घर में अनाज खत्म हो गया है, चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची। अरे चिंता क्यों करती हो रमा, जब तक तुम्हारा नटवर जिंदा है कोई चिंता नहीं। अरे कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे। तुम्हारी यही बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। कहाँ से आएगा अनाज? गांव में तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। बस देखती जाओ, तुम्हारा पति खाली हाथ बैठने वालों में से नहीं है। आज मैं अपने बैल को बेचने जा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है? यदि बैल बेच दोगे तो कल खेत कैसे जोतोगे? कल की कल देखी जाएगी रमा, फिलहाल आज की सोचते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बैल 75 या 100 रुपए से कम में किसी हालत में भी मत बेचना। जानता हूँ भाग्यवान, ध्यान रखूंगा। ये कहकर नटवर लाल अपने बैल को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक गड़रिया मिला जो बकरियां चरा रहा था, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ा ठग था। अरे भाई, ये बैल कहाँ लेकर जा रहे हो? भाई से शहर में बेचने जा रहा हूँ। अरे तो भाई, तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है? तुम अपना बैल मुझे ही बेच दो। वैसे भी मुझे एक बैल की सख्त जरूरत है। बोलो कितने रुपए लोगे? 100 रुपए से एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं लूंगा। बोलो मंजूर है? ना भाई ना, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा इसके 50 रुपए ही दे सकता हूँ। फिर इस मरियल से बैल की इससे ज्यादा कीमत कोई नहीं दे सकता। तब तुम अपनी बकरियां चरा लो, मैं अपने बैल की शहर में कीमत लगवाता हूँ। नटवर लाल आगे बढ़ने ही वाला था कि गड़रिया ने फिर से आवाज दी। अरे भाई, 1 मिनट तो रुको, मेरी बात तो सुनो। देखो मैंने कहा ना, मैं अपना बैल 100 रुपए से एक फूटी कौड़ी में भी कम में नहीं बेचूंगा। फिर तुम अपना और मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो भाई, यदि हम आपस में दाम तय नहीं कर पा रहे हैं तो चलो किसी तीसरे व्यक्ति से करवा लेते हैं। वो तुम्हारे बैल की जो भी कीमत लगाएगा हम सौदा कर लेंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर तो है भाई, लेकिन यहाँ आसपास तो क्या, दूर दूर तक भी कोई तीसरा इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। फिर दाम किससे तय कराओगे? अरे प्यारे भाई, रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिससे दाम तय करवा लेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त और है। कौन सी शर्त? जो भी व्यक्ति बैल की कीमत तय करेगा उसका फैसला हम दोनों को ही मानना पड़ेगा। अगर तुमने फैसले को नहीं माना तो तुम्हारा बैल मुफ्त में मेरा हो जाएगा, और अगर मैंने नहीं माना तो मेरी सारी बकरियां तुम्हारी हो जाएंगी। सोच लो, क्योंकि सौदा एक बार तय हो गया तो पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। नटवर लाल गड़रिये की बात सुनकर सोचने लगा, ये आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक बन रहा है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, लेकिन चलो जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद नटवर लाल बोला, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। सौदा तय करने के बाद दोनों आगे चल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें एक मकान दिखाई दिया। देखो भाई, अभी तक हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला, क्यों ना इस मकान में जाकर उसके मालिक से अपने सौदे का फैसला करवा लें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वैसे भी मुझे प्यास लगी है, वहीं जाकर पानी भी पी लूंगा। दोनों मकान के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। कौन हो भाई तुम लोग, और क्या चाहते हो? बाबा, हम राहगीर हैं और आपसे एक मामला तय करवाना चाहते हैं। बताओ तुम्हारा मसला क्या है और मुझसे कैसा फैसला करवाना चाहते हो? मामला कोई ज्यादा पेचीदा नहीं है बाबा, बस आपको इस बैल की सही कीमत लगानी है। बूढ़े आदमी ने बैल की ओर देखा और मन ही मन विचार करने लगा। उसने बैल को ध्यान से देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, भाई मेरे विचार से तो इस बैल की कीमत सिर्फ 10 रुपए है, बाकी तुम दोनों जानो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर नटवर लाल का दिमाग तेजी से घूमने लगा। वो समझ गया कि यह बूढ़ा और गड़रिया मिले हुए हैं। शायद ये बूढ़ा गड़रिये का बाप है। सुना भाई, बाबा ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब या तो शर्त के मुताबिक मुफ्त में मुझे अपना बैल दे दो या फिर 10 रुपए ले लो। नटवर लाल ने गड़रिये और बूढ़े की ओर देखा। उसे पूरा यकीन हो गया कि दोनों ठग हैं और हर आने जाने वाले को इसी तरह बेवकूफ बनाते होंगे, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हाँ ठीक है भाई, तुम 10 रुपए ही दे दो। नटवर लाल भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जब नटवर लाल ने सारी बात अपनी पत्नी रमा को बताई तो वो गुस्से से बिलबिला उठी। हे भगवान नटवर, तुमसे तो यही उम्मीद थी। मैं तुम्हें बार बार समझा रही थी कि बैल को 100 रुपए से कम में मत बेचना,
लेकिन तुम 10 रुपए में ही बेच कर आ गए। तुमसे तो अच्छे हमारे पड़ोसी हरिया हैं, कम से कम अपनी चीज की सही कीमत तो वसूलते हैं। अरे रमा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? जब बैल ही बेच दिया, वो भी सिर्फ 10 रुपए में, तो अब सफाई देने से क्या फायदा? तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो रमा। मैंने बैल 10 रुपए में जरूर बेचा है, लेकिन मेरी अकल अभी मरी नहीं है। तो क्या अब वो बैल वापस लेकर आओगे? बैल तो नहीं, लेकिन उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर किसी को ठगने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस तुम देखती जाओ। अगले दिन नटवरलाल ने एक जवान स्त्री का रूप धारण किया और तैयार होकर वो रमा के पास आया। अच्छा भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि लौटने में देर हो जाए, मगर तुम चिंता मत करना। आज ना जाने क्यों मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? रमा, यदि वो ठग है तो मैं महा ठग हूँ। तुम बस आराम से घर पर बैठकर मेरी खोपड़ी के चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा करो। इतना कहकर नटवरलाल घर से निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि वही ठग गड़रिया उसी स्थान पर खड़ा बकरियां चरा रहा है और किसी नए शिकार को फंसाने के इंतजार में है। नटवरलाल ने गहरी सांस ली और अपने अभिनय की शुरुआत कर दी। उसने स्त्री के स्वर में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं कहीं की नहीं रही। गड़रिया, जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता था, वो चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक सुंदर औरत घूंघट में खड़ी रो रही थी। उसकी लालची नजरें चमक उठी। अरे सुंदरी, तू कौन है? अकेले जंगल में क्या कर रही है? कोई तुझे तंग कर रहा है क्या? मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरा पति बहुत अमीर था, लेकिन मेरी सास बहुत ही क्रूर थी। मुझे रोज मारती पीटती थी, भूखा रखती थी। एक दिन मैंने सहन नहीं किया और घर से भाग आई। अब कोई सहारा नहीं बचा। सोच रही हूँ कहीं कुएं में कूद जाऊं। अरे रे रे, ऐसी बात मत कर सुंदरी, मरने से कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? देखो, अगर तुम्हें कोई सहारा चाहिए तो मेरे घर चलो। मैं अकेला रहता हूँ, मेरी कोई पत्नी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। अगर तुम सच्चे मन से कहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर पहले मुझे भरोसा दिलाना होगा कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे। धोखा? अरे कसम से नहीं। अभी चलो, मैं अपने पिता से मिलवाता हूँ तुम्हें और शादी की बात पक्की करता हूँ। गड़रिया नटवरलाल को लेकर अपने घर पहुंचा, जहाँ बूढ़ा ठग भी बैठा था। बाबा देखो, भगवान ने मुझे एक सुंदर पत्नी दी है। अब ये हमारे घर की बहू बनेगी। बूढ़े ठग ने जब उस स्त्री को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अरे वाह, मगर ये स्त्री कौन है? बाबा, मेरा कोई दुनिया में नहीं बचा। अगर आप चाहे तो मुझे बहू बना लीजिए। बूढ़े ठग ने मन ही मन सोचा कि ये तो बहुत ही सुंदर औरत है। इतनी सुंदर स्त्री मेरे नालायक बेटे के साथ रहने से अच्छा है कि मैं ही इससे शादी कर लूं। आखिर मैं भी अकेला हूँ, मुझे भी सहारे की जरूरत है। रुको, ये तुम्हारी पत्नी नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी माँ बनेगी। क्या बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अब से ये तेरी माँ बनेगी और मैं इससे शादी करूंगा। गड़रिया हक्का बक्का रह गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका बाप ऐसा कहेगा। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने इसे अपनी पत्नी बनाने का सोचा था। चुप रह, मैं तेरा बाप हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अब नटवरलाल को यकीन हो गया कि दोनों ठग हैं और आपस में ही लड़ने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि अब सही समय आ गया है इन दोनों को मजा चखाने का। जैसे ही गड़रिया घर से निकला, बूढ़ा ठग नटवरलाल की तरफ ललचाई नजरों से देखने लगा। अरे वाह, मेरा बेटा कितना चालाक था, जो तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाने का हक सिर्फ मुझ जैसे अनुभवी और धनवान इंसान को ही है। अरे हटिया, आप भी बस यूं ही मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं, अब तुम मेरी पत्नी बनोगी। मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा बेटा तो ठगने के लिए इधर उधर घूमता रहेगा और हम दोनों मजे में रहेंगे। आओ, पहले तुम्हें अपनी संपत्ति दिखा दूं। बूढ़ा ठग नटवरलाल को अपने घर के एक एक कोने में ले गया, जहाँ उसने अपना सारा खजाना छुपा रखा था। देखो, ये जो घास का ढेर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका रखा है और उधर गोबर के नीचे एक और मटका दबा है जिसमें हीरे जवाहरात हैं। हे भगवान, आप तो सच में राजा निकले। और क्या, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ठगी में गुजार दी, तभी तो इतना धन इकट्ठा किया है।
लेकिन अब इसकी असली हकदार सिर्फ तुम हो मेरी रानी। अरे नहीं, पहले शादी करिए, फिर मैं आपकी संपत्ति की मालकिन बनूंगी। ठीक है, कल ही पंडित को बुलाकर शादी की तारीख पक्की करता हूँ। अब तो बस तुम्हारे दीदार करने की इच्छा हो रही है। जरा घूंघट हटाकर अपना चेहरा तो दिखा दो। अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी अपना चेहरा नहीं दिखाने वाली। अगर आपने मुझे पसंद नहीं किया तो क्या होगा? बात तो सही कह रही हो। ठीक है, पहले शादी फिर दीदार। बूढ़ा ठग खुशी से सोचते हुए बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही बूढ़े ठग के खर्राटे गूंजने लगे, नटवरलाल सोचने लगा, सो गया बुढ़ा, अब मुझे अपना काम करके निकल जाना चाहिए। शाम भी घिर आई है, इसलिए छुपकर घर पहुंचने में कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन इतना सारा धन लेकर मैं कैसे जाऊंगा? इतना सारा धन ले जाने के लिए तो किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, जबकि घोड़ा तो इनके पास है लेकिन गाड़ी नहीं है। नटवरलाल दबे पांव अंदर आया और सोचने लगा, आज सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका ही ले जाता हूँ, बाकी का धन कल ले जाऊंगा। उसने घास को हटाकर सोने से भरा मटका निकाला और घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी बोली, अरे आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? ये मटका कहाँ से लाए? अरे भाग्यवान, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, अगर किसी की नजर पड़ गई तो सब किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। रमा ने झटपट दरवाजा बंद किया और दौड़कर नटवरलाल के पास पहुंची। इसी बीच नटवरलाल ने मटकी से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही रमा की नजर मटके में चमकते सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो बिल्कुल हैरान रह गई। हे भगवान, सोने के इतने सारे सिक्के! अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ ही दिनों में देखना मैं और क्या क्या करता हूँ। लेकिन इतना सारा धन तुम्हें कहाँ से और कैसे मिला? रमा, ये उन ठगों का धन है जिन्होंने मुझे बैल के बदले केवल 10 रुपए दिए थे। अब देख, मैंने उन दोनों ठगों को उन्हीं की चाल में फंसा दिया है। सचमुच आप तो दिमाग के बड़े तेज निकले, लेकिन अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो वो हमें चैन से नहीं जीने देंगे। अरे भाग्यवान, उन्हें तो सपने में भी शक नहीं होगा कि ये काम मैंने किया है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। तुम ऐसा करो, इस मटके को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो। अजी, अब छिपाने की क्या जरूरत? कल से दिल खोल कर खर्च करेंगे, नए कपड़े बनवाएंगे और जरूरत की सारी चीजें खरीदेंगे। बस बस भाग्यवान, ऐसे मूर्खता भरे विचार अपने दिल में भी मत लाना। यही तो वो सोच रहे होंगे कि जिसने भी धन चुराया होगा वो फिजूल खर्च जरूर करेगा। अगर हमने ज्यादा दिखावा किया तो वो हमें पकड़ लेंगे। रमा ने घबराकर सर हिलाया और तुरंत सोने से भरे मटके को छुपाने में जुट गई। ठीक है, तुम मटका सुरक्षित रखो, तब तक मैं इस घोड़े को कहीं दूर छोड़कर आता हूँ ताकि कोई हमें घोड़े से पहचान ना सके। इतना कहकर नटवरलाल घर से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़े ठग की आंखें काफी देर बाद खुली। बाहर घना अंधेरा छा चुका था। वो हड़बड़ाया और बोला, अरे कहाँ गई भाग्यवान? शायद नहा रही होगी। चलो अच्छा ही है, अब तो उसे अपना चेहरा दिखाना ही होगा। बूढ़ा ठग मुस्कुराता हुआ दूसरे कमरे में गया और आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से आओ, अब और इंतजार नहीं हो रहा। अरे अपना मुखड़ा तो दिखाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर कोने में पड़े स्त्री के कपड़ों पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, कहीं वो कोई पुरुष तो नहीं था? ये भयानक विचार आते ही बूढ़ा ठग पागलों की तरह अपनी छुपी हुई धन संपत्ति को देखने के लिए भागा। उसने पहले हीरे जवाहरात की पोटली को चेक किया, वो सही सलामत थे। फिर उस स्थान पर आ पहुंचा जहां सोने के सिक्कों से भरा मटका दबा हुआ था। उसने जल्दी से घास हटाई और मटके की जगह खाली देख सन्न रह गया। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब वो जरूर कोई ठग था जो स्त्री के भेष में मुझे मूर्ख बना गया। मुझ पर उस वक्त पत्थर पड़ गए थे जो मैं उसकी असलियत पहचान नहीं पाया। तभी गड़रिया घर में दाखिल हुआ। अरे बापू, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, वो स्त्री नहीं थी, बल्कि एक आदमी था। उसने हमारे सोने के सिक्कों से भरा मटका चुरा लिया। कोई बात नहीं बापू, बाकी का माल तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बाकी का सब कुछ सही सलामत है, लेकिन वो मटका। बापू, सब तुम्हारी ही गलती है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि किसी को भी हमारे छुपे हुए धन के बारे में मत बताना। अब भुगतो अपनी गलती का नतीजा। चिंता मत कर बेटा, वो जो कोई भी है मुफ्त के माल को उड़ाएगा, दावतें उड़ाएगा, नया मकान बनाएगा, खुलेआम पैसे लुटाएगा,
बस हम उसके इसी फिजूल खर्ची से उसे पहचान लेंगे। ठीक है बापू, लेकिन अगर वो इतना मूर्ख नहीं निकला तो? अगर फिजूल खर्ची से हाथ नहीं लगा तो उसे हमारे बाकी के छिपे हुए खजाने का पता चल चुका है। वो उसे लेने के लिए जरूर लौटेगा और तब उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी। और हाँ बापू, हमारा घोड़ा भी तो गायब है, यकीनन वही उसे भी ले गया होगा। अगर वो घोड़ा लेकर गांव में घूम रहा होगा तो हमें उसे पकड़ने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सही, सुबह होते ही आसपास के गांव में नजर रखनी होगी। अगले दिन वो अपने बाप के कहे अनुसार चारों ओर निगरानी रखने के लिए निकल पड़ा। वो कई दिनों तक आसपास के गांव में चक्कर लगाता रहा, लेकिन नटवरलाल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बापू, उस कमबख्त का तो इतने दिनों से कोई पता नहीं चला। अब हमें उसे भूलकर अपने धंधे में लग जाना चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो हम जल्द ही उतना धन दोबारा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब तो सब्र ही करना होगा, लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ आया तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। बापू, मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक लौटूंगा। और हाँ, मेरे पीछे से डाकू मंगल सिंह आए तो उसे जितने पैसों की जरूरत हो तुम दे देना। इतना कहकर ठग घर से चला गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये बातें नटवरलाल भी सुन रहा था। नटवरलाल के होठों पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। वाह, अब तो खेल और भी मजेदार हो गया। इस बार इस बूढ़े को पूरी तरह से बर्बाद करके ही जाऊंगा। नटवरलाल ने तुरंत अपना भेष बदला और डाकू मंगल सिंह का वेश धारण कर लिया। ओ चाचा, अरे ओ चाचा, दरवाजा खोलो। कौन है? मैं मंगल सिंह हूँ। आपके बेटे ने मेरे बारे में आपसे कुछ कहा होगा। ठहरो, अभी खोलता हूँ। जैसे ही बूढ़े ने दरवाजा खोला, नटवरलाल ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे बुद्धू, तुझे लगा कि मैं डाकू मंगल सिंह हूँ? नहीं, मैं वही हूँ जो औरत का भेष बनाकर तुझे मूर्ख बना गया था। इतना सुनते ही बूढ़े ठग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही नटवरलाल ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे मारने लगा। अरे भाई, मुझे छोड़ दो, जो ले जाना है ले जा, अब बस मेरी जान बख्श दे। अभी इतनी जल्दी छोड़ दूं? अरे तुझे ठगने में इतनी मेहनत लगी और तुझे इतनी आसानी से जाने दूं? नटवरलाल ने बूढ़े ठग की जमकर पिटाई की। वीराने में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गया। नटवरलाल ने जल्दी से गोबर के ढेर को हटाया और वहां दबे हुए हीरे जवाहरातों से भरा मटका निकाल लिया। अब तो इस घर में कुछ भी नहीं बचा। अब देखता हूँ यह बूढ़ा फिर से कैसे ठगी करता है। वो मटका उठाकर बाहर निकला और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा भागी भागी आई। अरे भगवान, इतने सारे हीरे जवाहरात ये कहाँ से आए? जहाँ से सोने के सिक्के आए थे वहीं से। अब हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। रमा खुशी से झूम उठी। नटवरलाल ने उसके हाथ में हीरे जवाहरातों से भरा मटका पकड़ाया और जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। इस तरह नटवरलाल की चालाकी से वो बूढ़ा ठग पूरी तरह से बर्बाद हो गया।